नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी एरा बाय IITN में। आज हम लोग जो नेक्स्ट सीरीज है बिहार बीएड का जो सिलेबस का सीरीज मैंने चलाया था उसका पार्ट 6 है। इसमें हम लोग आगे चलते हैं। अप टू इंडियन इकोनॉमी तक मैंने कंप्लीट कर दिया था। आपको क्या क्या पढ़ने हैं मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। आप रिलायबल रिसोर्सेज से खोज कर नेट से या कोई बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तैयारी कर सकते हैं। एग्ज़ाम बहुत जल्द आपका नज़दीक आ रहा है, सो इसका प्रिपरेशन आप स्टार्ट करिए और रिवीजन भी करिए, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 6 में। और पार्ट 6 में हम बात करेंगे जनरल साइंस की। इसमें जनरल साइंस की हम बात करेंगे। ये पार्ट जो होगा हमारा जनरल साइंस होगा। जनरल साइंस में हमारे 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स हैं जनरल साइंस के। एक है फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स। दूसरा है केमिस्ट्री। फिजिक्स को हम लोग यहाँ पे भौतिक विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। भौतिक विज्ञान बोलते हैं। और ये जो हमारा है केमिस्ट्री, इसे हम लोग रसायन विज्ञान बोलते हैं, ठीक है, रसायन विज्ञान बोलते हैं। नेक्स्ट में हमारा बायोलॉजी है, जिसे हम लोग जीव विज्ञान बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं, ठीक है, जीव विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये 3 टॉपिक हमें आज जनरल साइंस में पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या सिलेबस हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या सिलेबस है उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिक्स। भौतिक विज्ञान में क्या सिलेबस है, भौतिक विज्ञान के सिलेबस को देखते हैं और फिर उसको आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स में अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, जिसे भौतिक विज्ञान मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। भौतिक विज्ञान, इसमें क्या है, इस चीज़ को देख लीजिए, क्या क्या टॉपिक हैं इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें हमारा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट है इकाई और माप, ठीक है, इकाई और माप है। दूसरे अगर टॉपिक की बात करें तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तीसरे अगर टॉपिक की बात करें तो मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन है। गति और गति के नियम, ठीक है, ये टॉपिक हैं इसमें। फोर्थ में अगर हम बात करें तो फोर्थ में है फोर्स, यानी कि बल, ठीक है, फोर्थ में हमारा बल है। फिफ्थ में अगर हम बात करें तो वर्क, पावर एंड एनर्जी, इसमें है वर्क का मतलब सभी का मैं मीनिंग लिख रहा हूं, कार्य शक्ति और ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा। नेक्स्ट अगर मैं 6 की बात करूं तो ठीक है, अभी इसको मैं ऊपर लिखता हूं। तो देखिए ये इतने टॉपिक्स, अभी आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और सुनिए, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे आपका थर्मामीटर हो गया, थर्मोमीटर हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर थर्मोमीटर हो गया। बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आमीटर, इससे हम लोग करंट का मेजरमेंट करते हैं, कितना करंट है, वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं आमीटर से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। आगे चलते हैं हम लोग, टॉपिक नंबर 6 में क्या है उसको देख लेते हैं। आज मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का ही जो टॉपिक्स है उसको ही हम सिर्फ मेंशन करेंगे, ठीक है। काफ़ी गर्मी है, आप समझ ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का परिवर्तन, ठीक है। 7th
की बात करें अगर हम, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, इसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या पढ़ना है उसको भी मैं नोट डाउन कर देता हूँ। एलास्टिसिटी पढ़ना है, एलास्टिसिटी जिसको बोलते हैं लचीलापन, लचीलापन, ठीक है, ये पढ़ना है। दूसरे नंबर में आप लिखिए प्रेशर पढ़ना है, प्रेशर जिसको दबाव बोलते हैं, ठीक है, दबाव। थर्ड में क्या पढ़ना है, थर्ड में है बायंसी, उछाल जिसको बोलते हैं, उछाल। फोर्थ में पढ़ना है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। और फिफ्थ में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेंसिटी जिसको घनत्व बोलते हैं हम लोग, घनत्व बोलते हैं इसको, ठीक है, घनत्व बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ किसका प्रॉपर्टीज है, ये सॉलिड एंड लिक्विड का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए टॉपिक कम नहीं है, ज़्यादा ही टॉपिक्स हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपको पता है कि जो जनरल साइंस होते हैं, जीके जीएस जो होते हैं, उनका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है। 8 में आपको ग्रेविटेशन पढ़ना है, ग्रेविटेशन, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण इसको बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। 9th की अगर हम बात करें तो 9th में है साउंड वेव्स, ठीक है, इसको बोलते हैं ध्वनि की तरंग, ठीक है। नेक्स्ट में है, देखिए साउंड वेव में भी 2 चीज़ पढ़ना है, एक मैकेनिकल वेव पढ़ना है, ठीक है, और दूसरा क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। मैकेनिकल मतलब यांत्रिक तरंग, ठीक है, और दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। ये 2 चीज़ें इस साउंड वेव में पढ़नी है, ठीक है। 10th की अगर हम बात करें तो हीट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हीट उष्मा, इससे क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th की अगर हम बात करें तो लाइट यानी कि प्रकाश, ठीक है। 12th में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा जिसको बोलते हैं, विद्युत धारा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए, सबसे अच्छा बेटर है कि कॉपी में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट फिर स्क्रीन में ही रह जाता है, हमें जब तक सिलेबस की पूरी जानकारी नहीं होगी हम अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। मैग्नेटिज्म जिसको चुंबकत्व बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए 14 की अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, ठीक है, अर्धचालक। नेक्स्ट में है ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर हो गया आपका। नेक्स्ट में है कम्युनिकेशन, ठीक है, संचार जिसको बोलते हैं, जो संचार का जो माध्यम होता है वो, इसमें एक आप जरूर पढ़ लीजिएगा ऑप्टिकल फाइबर, बाकी सब तो पढ़िएगा ही, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो ऑप्टिकल फाइबर यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड में, वहाँ पर जो ऑप्टिकल फाइबर समुद्र में जो बिछाया गया था, जो कम्युनिकेशन का जो यूज़ किया गया था, वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही किया गया था, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 16 टॉपिक्स हैं फिजिक्स में, इन सभी को आपको स्टडी कर लेना है, और मतलब जानिए सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर के टाइप्स होते हैं, पी टाइप्स होते हैं, एन टाइप्स होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, मेन चीज़ पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल पढ़ना है, नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, जो टॉपिक्स है उससे थोड़ा थोड़ा रिलेटेड
पढ़ लेंगे। अभी तो टाइम नहीं है, नहीं तो मैं इन सभी के ऊपर वीडियोस लाता, बट टाइम का शॉर्टेज है क्योंकि मुझे चैप्टर 6 जो टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट है, जो पेडागोगी है, चैप्टर 6 उसका मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसका मैं बना रहा हूँ वीडियोस। वो पेड कोर्स में आएगा, वो पेड कोर्स में मैं लॉन्च करने का प्रयास कर रहा हूँ। होपफुली बहुत जल्द आपके एग्जाम से पहले मैं लॉन्च कर दूंगा उसे, ठीक है। बहुत कम प्राइस में मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे लाने का, ठीक है। तो ये चैप्टर जो फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है इसमें, और ये जो टॉपिक्स मैंने दिए हैं उसको आपको पढ़ना है, बस इतना। आप ये भी कर सकते हैं कि जो क्लास 9th का या क्लास 10th का जो भारती भवन की किताब है, भारती भवन की जो किताब है, ठीक है, भारती भवन की जो किताब है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, वो क्लास 9th और 10th का जो भारती भवन की किताब है उसे डायरेक्ट पढ़ लेंगे। दैट इज मोर वो काफ़ी है आपके लिए। और जो CBSE वाले हैं वो NCERT पढ़ लें या फिर एस चांद की बुक को पढ़ लें। किसके लिए? क्लास 9th एंड 10th फिजिक्स के लिए। ऐसा केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं, बायो में भी कर सकते हैं। केमिस्ट्री और बायो के लिए जो टॉपिक्स हैं उसको मैं बहुत जल्द आपके सामने लाऊंगा, और फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। वो हमारा लेक्चर 7 होगा, पार्ट 7 होगा, अभी ये पार्ट 6 है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।